बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अब तक 7वीं कड़ी के अंत में कृष्ण भगवान उस व्यक्ति की मान्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जो व्यक्ति अपने पापों को स्वयं के पुण्य करके नष्ट कर लेता है और तत्पश्चात वो जरा मरण से मोक्ष पाने के लिए, मुक्त होने के लिए, जरा मरण के दुखों से मुक्त होने के लिए, जरा मरण की अवस्था में होने वाले दुखों से मुक्ति के लिए वो स्तुति करता है, ब्रह्म की स्तुति करता है। और ब्रह्म की स्तुति के रूप में वो अच्छे विचारों को, परोपकारी विचारों को अध्यात्म मानता है, अध्यात्म के रूप में देखता है और कथा, भागवत, शास्त्रों का पढ़ना सुनना इत्यादि को अखिल कर्म मानता है। और उसके बाद अधिदैव, दैवों का स्वामी, भूतों का स्वामी, भूतों का कारण, दैवों का कारण और पूज्यों के पूज्य का कारण भी अध्यज्ञ, वो भी ब्रह्म को ही मानता है। अर्जुन के मन में सहज भाव उठा कि ये तो वो मानता है, लेकिन इन सब ही बातों का शाश्वत ज्ञान, शाश्वत अर्थ, शाश्वत भाव क्या है, वही उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया और अपनी जिज्ञासा इसी के लिए व्यक्त कर दी। 8वां अध्याय, प्रथम श्लोक। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवां किमयोच्यते। तो अर्जुन ने पूछा किम तद ब्रह्म, कि वास्तव में वो ब्रह्म क्या है, फिर उसका शाश्वत भाव क्या है। किम अध्यात्मम्, अध्यात्म क्या है, वो तो मानता है वास्तव में इन सब का अर्थ, इन सब का भाव, इन सब का स्वरूप क्या है। किम कर्म पुरुषोत्तम, और हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, कर्म करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। अधिभूतम च किं प्रोक्तम अधिदैवां किमयोच्यते। अर्जुन बोला हे कृष्ण, अधिभूत अर्थात सर्वोत्तम भूत कौन बताया गया है, और अधिदेव भी हम किसको कहते हैं। ऐसा कह करके उसने जिज्ञासा व्यक्त की और अपनी जिज्ञासा को अध्यक्ष के बारे में पूछते हुए भी इस जिज्ञासा के विषय को पूर्ण करते हुए बोला अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो असेन्यतात्मभिः। हे कृष्ण, अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे कृष्ण,
देह में यहां पूज्यों का पूज्य, यहां पूज्यों का सर्वोत्तम पूज्य या अधियज्ञ कौन है और किस रूप में वह सर्वोत्तम पूज्य या अधियज्ञ है। प्रयाण काले च कथं गेयो असे न्यतात्मभिः, और अंत समय पर किस तरह से नियत निश्चित पुरुषों के द्वारा पूज्यों के पूज्य अधियज्ञ के रूप में आप जाने जाते हो। इन देहों में आप अधियज्ञ के रूप में कौन हो, कैसे अधियज्ञ हो, ये बताओ। और अंतिम समय पर नियत पुरुषों के द्वारा अधियज्ञ के रूप में आप कैसे जाने जाते हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासाओं का क्रमशः उसी क्रम में, जिस क्रम में पूछा था, समाधान करते हुए इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच, 8वां अध्याय, तृतीय श्लोक। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते, भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञतम्, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते। पहले ब्रह्म के बारे में बताते हुए बोले, वह ब्रह्म ही अविनाशी है, या वो अविनाशी ही ब्रह्म है। जो शाश्वत ब्रह्म का अर्थ है वो तो अविनाशी है, वो तो अव्यय है। हाँ, ब्रह्म को कोई किसी भाव में प्रयोग करता है, कोई किसी भाव में प्रयोग करता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, ये अलग बात है। लेकिन अर्जुन ने जो पूछा कि ब्रह्म का शाश्वत अर्थ क्या है, तो शाश्वत अर्थ तो ब्रह्म का अविनाशी है। दूसरा था अध्यात्म, परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते, और परम सर्वोत्तम, उसी का सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का सर्वोत्तम ब्रह्म का ही स्वभाव, ब्रह्म के स्वभाव को ही अपना बनाना अध्यात्म कहा जाता है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चले कि अपने स्वभाव को ब्रह्म जैसा बना ले, ब्रह्म है दृष्टा। अगर हम दर्शक की भूमिका से हट करके दृष्टा भाव में चले जाएं, ब्रह्म है अकर्ता, हम कर्ता, कर्म करते हुए भी कर्ता, होते हुए भी अकर्ता के भाव में ट्रांसफॉर्म हो जाएं, यह है असली अध्यात्म। कि मनुष्य के द्वारा ब्रह्म के स्वभाव को अपना लेना ही, बना लेना ही अध्यात्म कहलाता है। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञतम्। अब कर्म के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कृष्ण बोले, भूत भावोद्भव करो। भूत में, प्राणी में स्वयं के लिए कर्ता होने के उत्पन्न हुए भाव को दूर करना ही कर्म का उद्देश्य जाना जाता है। जो कर्म का उद्देश्य है, प्राणी के अंदर जो कर्ता होने का भाव है, इसको दूर कर लेना,
भूत का जो और भी भाव है, जो कर्ता भाव है, जो दृष्टा भाव है, उसको दूर कर लेना। वो दर्शक भाव है, उसको दूर कर लेना। दर्शक से दृष्टा में होना, इनको दूर करना ही मनुष्य के भावों को, दर्शक भाव को, कर्ता भाव को दूर करना ही अपने कर्म करने का उद्देश्य कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही प्रारंभ में जब व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो उसे हैंडल और पेडल मारने का ध्यान करना पड़ता है। मोटरसाइकिल चलाता है तो हैंडल से इधर उधर रास्ते को में काटने का अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन साइकिल चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए कुछ दिन ही बाद ये सब उससे स्वयं होने लगता है और कभी भी वो उस कार्य का कर्ता अपने आप को महसूस नहीं करता। यही कर्म का उद्देश्य है कि जब हम कर्म करते करते करता रहते रहते ही अकर्ता के भाव में चले जाएं, इस जगत को देखते देखते दर्शक बने रहते हुए ही दृष्टा भाव में चले जाएं, यही हमारे कर्म का उद्देश्य है। अब कृष्ण आगे के 3 जिज्ञासाओं के बारे में चर्चा करते हुए बोले, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषस्य अधिदैवतम् अधेयाज्ञो अहमेव अत्र देहे देहभृतामवर अधिभूतम क्षरो भाव, कि क्षर भाव वाला मानव शरीर अधिभूत या सर्वोत्तम भूत कहा गया है। यहां पर जो अद्भुत का अर्थ है, जो अद्भुत शब्द में का शाश्वत अर्थ है, एक है प्राकृतिक भूत, पहाड़, नदी, नाले, सागर, ये सब प्राकृतिक भूत हैं। लेकिन दूसरे जो उत्पन्न हुए भूत हैं वो हैं प्राणियों के शरीर। उन प्राणियों के शरीर में, उन जीवों के शरीर में सर्वोत्तम भूत जो क्षर स्वभाव वाला है, जो नष्ट होता है, जो पैदा होता है और नष्ट होता है, यह है क्षर स्वभाव, वो है केवल मनुष्य शरीर। तो कृष्ण शरीरों में शरीर, शरीरों में श्रेष्ठ शरीर, प्राणियों के शरीरों में श्रेष्ठ शरीर केवल मनुष्य शरीर को मानते हैं। यही कहते हैं कि यही मनुष्य शरीर ही अधिभूत कहा गया है। पुरुषः च अधिदैवतम्, और शरीरस्थ पुरुष को, शरीर के अंदर रहने वाले पुरुष को ही अधिदैव कहा गया है। ये शाश्वत अर्थ हैं, ये शाश्वत ज्ञान है। इन शब्दों को इसी रूप में लिया जाना चाहिए। माने हम, ये अलग विषय है, हम क्या मानते हैं, किस तरह से इन शब्दों को व्यवहार में लाते हैं। लेकिन कृष्ण ने शब्दों के आधार पर इनकी परिभाषा को इस तरह से व्यक्त किया और अध्यक्ष की परिभाषा को व्यक्त करते हुए बोले, अध्यज्ञो अहमेव अत्र देहे देहभृतामवर, और ब्रह्म के रूप में मैं ही इस जगत में पूज्यों का पूज्य अध्यज्ञ हूं।
पूज्यों का पूज्य, सबसे बड़ा पूज्य, समस्त यज्ञों का पूज्य, समस्त पूजन कार्यों का पूज्य मैं ही ब्रह्म के रूप में अधियज्ञ हूं, सबसे बड़ा पूज्य हूं। देहे देह भ्रताम वर, और इस देह में ही देह धारण करने वाले पुरुषों का भी पूज्य हूं। जितने भी देह धारण करने वाले हैं, देहधारी हैं, देही हैं, पुरुष हैं, उन सब का पूज्य भी मैं ही हूं। ब्रह्म के रूप में मैं ही हूं। इतना कह करके आगे कृष्ण बोले, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, क्या अंत समय पर भी मुझ अक्षर ब्रह्म को ही अधियज्ञ के रूप में, सबसे पूज्य के रूप में, सबसे बड़े पूज्य के रूप में स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ करके मुझको स्मरण में करता हुआ, कैसे स्मरण करता हुआ कि मुझको अपनी स्मृति में रखता हुआ कि मैं तो सर्वत्र हूं, मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूं, मैं तो कण कण में हूं और समस्त कण कण मुझ में व्याप्त है। इस भाव को स्मरण रखता हुआ शरीर छोड़कर यह प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशय। जो भी व्यक्ति इस लोक से प्रयाण करता है वह मुझ में अपने अस्तित्व को, मुझ ब्रह्म में, मुझ निराकार में, मुझ सर्वत्र व्याप्त में अपने अस्तित्व को प्राप्त होता है, अपने को स्थित हुआ देखता है, प्राप्त होता है। इस विषय में संशय नहीं है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधुओं।